तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फार्मेकोलॉजी का। डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक है इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स, जिसमें हम लोग देखेंगे आज इमेटिक्स। तो इमेटिक्स ड्रग आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग फॉर emergency ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन विथ सर्टेन टॉक्सिन्स आर इंजेस्टेड। इसमें क्या बोल रहा है? इमेटिक्स मतलब हम लोग देखेंगे, इमेटिक्स में एक वर्ड आता है इमेसिस, जिसका मतलब होता है वोमिटिंग। ठीक है, इमेसिस मतलब होता है वोमिटिंग। तो जब हम लोग इमेटिक्स जो ड्रग होते हैं उसको हम लोग जब इंटेक करते हैं तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में जाके, हमारे स्टमक में जाके वो क्या करेगा, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, हम लोग इमेटिक्स जो भी ड्रग्स लेते हैं उसको वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में जाएगा और स्मूथ मसल्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जिसको वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा स्टमक क्या हो जाएगा, स्टमक अगर कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा तो जो हमारे फूड्स है, जो हमारे स्टमक में फूड पार्टिकल्स हैं, वो क्या होगा, रिफ्लक्स होना स्टार्ट होंगे। तो हमको कैसा सेंसेशन होगा, वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग का सेंसेशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इमेटिक्स ड्रग आर यूज्ड टू इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग। तो ये क्या करता है, नोजिया एंड वोमिटिंग को क्या करता है, इंड्यूस करता है फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। जैसे कि कोई पर्सन पॉइजन इनटेक करता है, ठीक है, या फिर ओवर ड्रग का क्या होता है, इंगेशन होता है, जो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग वगैरह ले लिए रहते हैं, या फिर किसी को स्नैक बाइट होता है, या फिर कोई भी पॉइजन इनटेक कर लिए रहते हैं, तो उस कंडीशन में वोमिटिंग कराने के लिए हम लोग क्या देते हैं, इमेटिक्स ड्रग यूज़ करते हैं। विथ सर्टेन टॉक्सिन आर इंजेस्टेड, और कुछ अमाउंट में हम लोग जो टॉक्सिन सब्सटेंस है, टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं जो कुछ पर्सन इनटेक कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, इमेटिक्स प्रोवाइड करते हैं। तो शॉर्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इमेटिक्स एक टाइप का ड्रग होता है, जिसको कोई पर्सन अगर पॉइजन इनटेक करता है या फिर स्नैक बाइट कर देता है, तो इस कंडीशन में, या फिर ओवर ड्रग का जो कंजप्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग पर्सन को वोमिटिंग कराने के लिए इस कंडीशन में हम लोग इमेटिक्स प्रोवाइड करते हैं। किसी भी कंडीशन में अगर पेशेंट को वोमिटिंग करानी हो तो हम लोग इमेटिक्स ड्रग का यूज़ क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। जैसे कि हम लोग इमेटिक्स ड्रग इनटेक करते हैं, एडमिनिस्टर इमेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो हम लोग इमेटिक्स ड्रग्स अगर लेते हैं तो वो दो कंडीशन में होगा। क्या होगा, गैस्ट्रिक इरिटेंट करेगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा, और क्या होगा, CTZ स्टिमुलेशन होगा। अब CTZ क्या है, CTZ एक कीमो ट्रेजिगर जोन होता है। क्या होता है, CTZ कीमो ट्रेजिगर जोन होता है, जो हमारे पोस्ट्रोमा मतलब पोस्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये प्रोस्ट्रोमा कहाँ होता है, जो प्रोस्ट्रोमा होता है ये हमारे एक ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो जब प्रोस्टोमा में CTZ होता है, कीमो ट्राइजिगर जोन, जो क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, स्टार्ट होता है, जो कि CTZ क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमको वोमिटिंग कौन कराता है, CTZ। कीमो ट्रेजिगर जोन जो होता है वो वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करेगा, फिर स्टिमुलेट करेगा D2 रिसेप्टर को। अब ये देखो, हम लोग इमेटिक्स इनटेक करने के बाद वो क्या हुआ, हमारे CTZ को स्टिमुलेट किया, इमेटिक ड्रग लिए, फिर इमेटिक ड्रग जाके क्या गया, हमारे पोस्ट्रोमा में गया, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो वहाँ जाके क्या होता है, CTZ को स्टिमुलेट किया। CTZ को स्टिमुलेट करने के बाद क्या करता है, जो CTZ होता है वो D2 रिसेप्टर को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। D2 रिसेप्टर क्या है, डोपामाइन, जो कि हमारे जो बॉडी के गतिविधि है और जो मूवमेंट होते हैं उसके लिए वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो जो डोपामाइन रिसेप्टर होता है वो हमारे गतिशीलन जो कार्य होता है हमारे बॉडी में, किसी भी प्रकार का कार्य, गति, मूवमेंट वगैरह जो होता है उसके लिए क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करेगा, जाके हमारे वोमिटिंग सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वोमिटिंग सेंटर में जाके क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेट करने के बाद फिर ये क्या करेगा, हमारे डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, एब्डोमिनल मतलब हमारे स्टमक में जो मसल्स होते हैं, कौन से मसल, स्मूथ मसल्स होते हैं, डायफ्राम में जो मसल्स होते हैं उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब देखो, कॉमन सी बात है, अगर हमारे बॉडी में बोलती हूँ, जैसे कि हम
पानी चालू किया है, पाइप लगा हुआ है, ठीक है। अब पाइप लगा हुआ है, अगर पाइप में पानी बह रहा है और उस पाइप को अगर हम लोग दबा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जो उसका फोर्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। तो सेम उसी तरह अगर दबाव पड़ता है हमारे स्टमक में, एब्डोमिनल कैविटी में, डायफ्राम में, तो क्या होता है, वोमिटिंग का सेंसेशन होता है। तो क्या कॉज करेगा फिर ये, वोमिटिंग कॉज करेगा, ठीक है। तो क्या इमेटिक्स लिए सिटीजेड स्टिमुलेट हुआ पोस्ट्रोमा में, ब्रेन में जाके, फिर वो क्या स्टिमुलेट करेगा, D2 रिसेप्टर मतलब डोपामाइन रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया। डोपामाइन रिसेप्टर स्टिमुलेट करने के बाद वोमिटिंग सेंटर में जाने के बाद ये क्या करेगा, हमारा डोपामाइन रिसेप्टर वोमिटिंग सेंटर को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद हमारा डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमको वोमिटिंग का क्या होगा, सेंसेशन होगा। अब हम लोग ये देखते हैं गैस्ट्रिक इरिटेंट कैसे होगा। अगर हम इमेटिक्स लेंगे तो हमको गैस्ट्रिक इरिटेंट होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा क्या है, मन मचलने लगेगा, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक इरिटेंट प्रोड्यूस होगा, थोड़ा बेचैनी होने लगेगा। फिर क्या होगा, वेगल वेगल अफरेंट स्टिमुलेट, फिर क्या है, जो वेगल अफरेंट होगा वो स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमको क्या होगा, वोमिटिंग का सेंसेशन होगा, ठीक। वोमिटिंग सेंसेशन होने के बाद डायफ्राम और एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और क्या होगा, वोमिटिंग प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग कौन कौन सा ड्रग यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है एपोमॉर्फिन और सेकंड है इपिकैनकुला, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, एपोमॉर्फिन, सेकंड है इपिकैनकुला। तो एपोमॉर्फिन जो होता है वो मॉर्फिन से डिराइव किया गया है, मॉर्फिन वर्ड से इसको लिया गया है, जिसको हम लोग सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। ये वोमेटिंग को कब प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस वोमेटिंग 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के अंदर इसमें क्या हो जाता है, वोमेटिंग प्रोड्यूस हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट स्टिमुलेट CTZ रिसेप्टर, ये क्या करेगा, हमारे बॉडी में CTZ जो रिसेप्टर होता है, कीमोट्रेसिगर जोन जो होता है, उसको क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, जिससे जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वोमेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब इपिकैनकुला, जो इपिकैनकुला है वो क्या होता है, कंटेन एल्कोलॉइड इमेटिन, ये एल्कोलॉइड इमेटिन कंटेन करके रखता है और गिव एज अ सिरप, इसको हम लोग किसके फॉर्म में देते हैं, सिरप के फॉर्म में देते हैं। कितना ml, 15 to 20 ml हम लोग इसको क्या करते हैं, देते हैं, और इसको हम लोग बच्चों को भी दे सकते हैं। फिर इट प्रोड्यूस वोमेटिंग इन मिनट्स, 15 मिनट्स, ठीक है। इसको हम लोग ये क्या करेगा, जब इपिकैनकुला को हम लोग देते हैं बच्चों को या फिर बड़ों को, एडल्ट को, तो ये 15 मिनट के अंदर क्या करेगा, वोमेटिंग प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। फिर इसका इंडिकेशन मतलब इसको यूज़ किस किस चीज़ों में कर सकते हैं, टू इंड्यूस वोमेटिंग, ये क्या करेगा, वोमेटिंग को इंड्यूस करेगा। टू ट्रीट पॉइजन, अगर कोई पर्सन पॉइजन इंटेक कर लिया है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम लोग क्या दे सकते हैं, इमेटिक्स ड्रग दे सकते हैं, ठीक। ट्रीटमेंट ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, इसको हम लोग, कोई पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग्स का इंटेक कर लेते हैं, उसके लिए भी हम लोग ये वाला जो इमेटिक्स ड्रग है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं कि किस किस चीज़ों में हम लोग इसको नहीं दे सकते, किन किन कंडीशनों में। तो सीजर, अगर किसी पेशेंट को सीजर आ रहा है तो हम लोग नहीं दे सकते। इंजेस्टेड कॉस्टिक प्रोडक्ट एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अगर कोई पर्सन पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर इंटेक करता है तो उसको वोमेटिंग का मेडिसिन नहीं दे सकते। कॉस्टिक प्रोडक्ट या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट या कॉस्टिक प्रोडक्ट लेने से क्यों नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि देखो, अगर कोई पेशेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंटेक किया है और अगर हम लोग उसको वोमेटिंग का मेडिसिन देंगे, अब स्टमक में गया वो मेडिसिन, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहाँ का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, वो वोमेटिंग करेगा। तो भाई अगर वो गैस्ट्रिक इरिटेंट होगा और वो वोमेटिंग करेगा तो उसके पूरा इसोफेजियल जो एरिया होता है, माउथ एरिया होता है, नोज वाला एरिया होता है, उसमें उसको बर्निंग सेंसेशन होने लगेगा, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है वो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो बर्निंग होने लगेगा, बर्न का सेंसेशन उसको होने लगेगा पूरा, इस कारण नहीं दे सकते। अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट को अगर देंगे वो मेटिंग सेंसेशन होगा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके बाद उसका ADR एडवर्स इफेक्ट देखते हैं कि क्या क्या करेगा। कार्डियो टॉक्सिसिटी, कार्डियक में टॉक्सिसिटी मतलब कार्डियक के फंक्शन में एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगे, डायरिया डायरिया हो सकता है,
ड्रोमिनेस वीकनेस वगैरह लग सकता है, गिरने जैसा महसूस हो सकता है, एरेथमियास हो सकता है, जैसे कि इरेगुलर हार्ट रेट हो सकता है, ठीक है, चेंजेस हार्ट रेट में चेंजेस आ सकते हैं, गट इरिटेंट होगा। गट इरिटेंट बोलने का मतलब वही गैस्ट्रिक इरिटेंट फील होगा, और लो एनर्जी टाइप का फील होगा, ठीक है। ड्रग इंट्रैक्शन क्या होगा, इमेटिक्स अगर हम दे रहे हैं तो क्या होगा, इमेटिक्स रिड्यूस देयर इफेक्ट, रिमेटिक्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हेन, कब, कब होगा, यूज्ड विथ एक्टिवेटेड चारकोल, अगर हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे इमेटिक्स देते हैं तो जो इमेटिक्स का इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इमेटिक्स का इफेक्ट कम हो जाएगा कि अब जब हम लोग इसको एक्टिवेटेड चारकोल अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा इमेटिक्स का जो चैप्टर है, मतलब जो इमेटिक्स टॉपिक है वो क्लियर होता है। अगर आप इनको, जैसे कि ये मैट्रिक्स को मैं आपको और एक्सप्लेन की थी, अच्छे से, तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट्स हैं वो अपने से लिख सकते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये रे डायग्राम बना के, फॉलो चार्ट बना के, इसको आप अच्छे से डील करके थ्योरी टाइप का भी लिख सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं। यहाँ आपका कंटेंट बढ़ जाता है, ठीक है। एपोमॉर्फिन दे दिया और इपुकैनकुल्हा दे दिया, तो एपोमॉर्फिन लिख दो, ये एक कीमेटिक ड्रग्स है जिसको जो मॉर्फिन से डिराइव किया गया है, इसको सबक्यूटेनियसली IM भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर, और इसका डोज इतना 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 इतना, ये सब आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बढ़ा के भी इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडिकेशन और यूजेस में, जैसे कि यूजेस आया तो यूजेस में भी लिख सकते हो, इंडिकेशन आया तो इंडिकेशन में लिख सकते हो, कॉन्ट्राइंडिकेशन में ये तीनों लिख सकते हो। उसके बाद ADR में भी ये सब लिख सकते हो। ज़्यादा मतलब कुछ कुछ ऐसा लैंग्वेज, कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसको आप डील कर सकते हो और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास जो है वो समझ आया होगा। मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में अगर डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज का यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है। ये जो नोट्स है मैं आपको PDF में डिस्क्रिप्शन में आपको ये सेंड कर दूँगी, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।